This is my favorite quote I wrote 5 years back. Anything done with passion becomes an art. He is doctor with maximum inventions in the world. He is Einstein in his field. He's calm, he's focused, and he's magician in colorectal surgery. He is none other than Dr. Pankaj Garg. Anything done with passion becomes an art. I repeat, anything done with passion becomes an art, and it gives me immense pleasure to be welcoming Dr. Pankaj Garg on my YouTube channel. Thank you, Dr. Saab. He needs no introduction, but I would still say that he's a world famous and internationally acclaimed colorectal surgeon. So, Dr. Saab, very quickly, I'll start by asking you कि colorectal disorders क्या-क्या होते हैं? Colorectal disorders में mainly cancer आता है, colorectal cancer, which is a very common cancer. West में तो number 2 है. इंडिया में ये नंबर 7, 8, 9 पे है, थोड़ा because we are primarily vegetarian. इसके अलावा यहाँ पे बड़ी common disorders आती हैं जो almost half या 2/3 population को afflict करती हैं, जिसमें piles, fissure, और बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है fistula, pylorial sinus, वो सारे भी इसी में आती हैं. और ये बीमारियां बहुत कॉमन हो रही थी और बहुत कॉमन हो रही हैं. रादर इंसिडेंस बढ़ रहा है इनका बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, एंड थोड़ा ये पहले टैबू भी होता था, अब तो लोग खुल के आ रहे हैं, ये खुल के डिस्कस नहीं करते थे, उस वजह से ये और बढ़ जाती थी. तो इंडिया में इसका बहुत ज्यादा लोड है एंड it is high time that they should be highlighted and people come forward and get them treated. All of them are treatable in a very, very efficient manner. Doctor sir, what is the stage of surgery? जब पहले फिशर है, फिस्टुला है और पाइल्स, ये 3 कैटेगरीज में सर्जरी की क्या स्टेज होती है? सर्जरी की स्टेज तो ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं. पाइल्स बेसिकली जो वेन्स हैं वो फूल के बड़ी हो जाती हैं बिकॉज सबसे बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका मेन रीजन जो आजकल बढ़ रहा है टॉयलेट में मोबाइल ले जाना. ऑलमोस्ट एवरी यंगस्टर टेक्स मोबाइल टू देयर वॉशरूम एंड ये हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है. जब एक बार मोबाइल वॉशरूम में चला गया, चाहे वो उनसे पूछोगे वो कहेंगे 5 या 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इनवेरिएबली उनके बाहर रिलेटिव से, स्पाउस से पूछोगे ये 20, 25, 30 मिनट्स कहीं नहीं गए इन द वॉशरूम, यू नो. तो दैट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ पाइल्स और हेमरॉइड्स. इसमें मेन सिम्टम होता है पेन नहीं होता, तो ब्लीडिंग होती है या कुछ थोड़े से पाइल बाहर आते हैं. फिशर इज ऑन द अदर हैंड कट इंजरी, उसमें पेन होता है, भयंकर पेन होता है एंड मतलब इतना पेन होता है कि पेशेंट रात को रोटी खाना बंद कर देता है कि सुबह मोशन जाना पड़ेगा. फिस्टुला इन दोनों से ज्यादा खतरनाक है, उसमें वो डीप होके एक अलग से रास्ता बन जाता है जिसमें से फिर इन्फेक्शन होके पस आता रहता है. वो बहुत नोटोरियस बीमारी है, उसका अच्छा इलाज नहीं था. मतलब लोग उसमें बार बार 5, 10, 15, 20 सर्जरी करा के आते हैं हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसका वर्ल्ड में कहीं अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था, तो हमने इसमें काफी ज्यादा काम किया बीमारियों में. और एक चौथी बीमारी होती है पाइलोरियल साइनस, जिसमें पीछे बैक में, लोअर बैक में हेयर्स चले जाते हैं अंदर. वो टीनेजर्स में होती है बैठने की वजह से ज्यादा और हेयर्स की वजह से. तो ये तीनों चारों बीमारियों का काफी ज्यादा प्रेवलेंस हो गया है. एंड पाइल्स और फिशर का भी नॉर्मली ऑपरेशन ही होता है, पर इसमें हमने दोनों फील्ड में बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है और इन दोनों बीमारियों की एडवांस स्टेज भी इवन हम 99% पेशेंट्स हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर देते हैं. तो ये एक्सपर्टीज इसमें फील्ड में बहुत कम सर्जन काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सर्जन ये काम नहीं करेगा कि सर्जरी से बचा लो. हम थोड़े अलग टाइप के हैं, तो हम इसमें काम कर रहे हैं और काफी हमारे पेपर्स अमेरिका के, यूरोप के टॉप जर्नल में पब्लिश हुए हैं. टोन ट्रीटमेंट है, टोन फैक्ट ट्रीटमेंट है, लो बैक ट्रीटमेंट है कि पाइल्स और फिशर्स के पेशेंट्स बिना सर्जरी के कैसे ठीक करना है, इवन एडवांस स्टेज के. मुझे एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी, ऑडियंस आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन हियर, कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका टॉयलेट में फोन ले जाने से बहुत ज्यादा कनेक्शन है. तो इंसान, मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स, नॉट जस्ट यू नो who are seeing this video and also you know people who I have heard in the past saying कि हम तो बहुत देर टॉयलेट में लगा देते हैं. क्यों लगाते हैं? इतना टाइम लगता नहीं है जितना टाइम वो लगाते हैं बिकॉज ऑफ द फोन यूसेज. फोन से तो आपका कंसंट्रेशन मुझे लगता है पहले डिसिपेट हो रहा है. बिल्कुल ठीक, राइट, वेरी एप्टली सेड. यस. एंड व्हाट इज द अदर रीजन कि वो पाइल्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है? बेसिकली पाइल्स का फोन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जितना आप टॉयलेट में टाइम लगा रहे हैं या अखबार ले जाओ आप, वो कंट्रीब्यूट करता है. हम वो बैठे रहते हैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का
तो वेन्स है वो एनकॉर्ज होती रहती हैं, कंजेस्ट होती रहती हैं, तो दैट इज द कॉज ऑफ हेमरेज। तो इट इज अ टाइम स्पेंट। अब फोन ले जाओ और 3 मिनट, अब हमने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी है 3 से 4 मिनट, तो फोन ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 मिनट का वहाँ सीलिंग लगा दो, 3 मिनट में वापस आ जाओगे, फिर फोन की कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी वहाँ बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होता है, नॉट रिकमेंडेड। Right, right. Also, let me tell you that डॉक्टर साहब के पास 46 कंट्रीज से वर्ल्ड ओवर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, नेम अ कंट्री जहाँ से पेशेंट नहीं आते। एंड दिस इज नॉट मेडिकल टूरिज्म और फॉर चीप ट्रीटमेंट, दे आर कमिंग फॉर एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर पंकज गर्ग। तो ऐसी क्या एक्सपर्टीज हम ऑफर कर रहे हैं, ऐसी क्या एक्सपर्टीज है जो कहीं वर्ल्ड में नहीं मिल रही? बिकॉज आई रिमेंबर मीटिंग वन ऑफ डॉक्टर साहब पेशेंट्स एंड ही सेड दैट आई सर्च द बेस्ट कोलोरेक्टल सर्जन इन द वर्ल्ड, एंटर डॉक्टर पंकज गर्ग। How does that contribute to the एक्चुअली methods? ओरिजिनल रिसर्च नहीं हो रही है कहीं भी दुनिया में। वन ऑफ द रीजन इज, एक तो मैंने बताया जस्ट कि पाइल्स और फिशर का बिना सर्जरी ट्रीटमेंट कोई सर्जन इसमें काम ही नहीं कर रहा। मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि मेरे पास लोग आके कहते हैं सर कर दो सर्जरी, हम परेशान हैं। मैं कहता हूँ यार सर्जरी तो कर ही देंगे, पर सर्जन जितना मर्जी अच्छा हो वो भगवान से अच्छा काम नहीं कर सकता। तो भगवान की बनाई चीज से तब छेड़छाड़ करनी चाहिए जब सब ऑप्शन खत्म हो गए। Right. तो इसलिए मैं कन्विंस करता हूँ उनको कि सर्जरी से मत कराओ, गिव मी Surgery अ is the चांस। last resort. यस, Yes. इफ नॉट कि सर्जरी हो सकती है कर दो। सर्जरी शुड ओनली बी डन व्हेन इट्स ऑल ऑप्शंस आर एग्जॉस्टेड। एंड फिर वो बाद में इतने थैंकफुल होते हैं कि सर हम तो ऑपरेशन कराने के लिए आए थे एंड आपने सर्जरी नहीं की और अब हम ठीक हो गए। एक तो ये रीजन है। दूसरा जैसे फिस्टुला है उसमें इनोवेशंस जो हमने की हैं, और फिस्टुला में हमने प्रोसीजर इन्वेंट किया, ट्रॉपिस प्रोसीजर। वो बिना स्फिंक्टर को, मेन स्फिंक्टर को, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को काटे। ये है। अब पीछे मेटालिसिस हुआ था जिसमें सारे प्रोसीजर पिछले 100 इयर्स में जो इन्वेंट हुए हैं सबको कंपेयर किया गया। स्विट्जरलैंड में पब्लिश हुआ था ये लास्ट ईयर, एंड दे फाउंड कि ट्रॉपिस इज द बेस्ट। तो अब मैं जहां जाता हूँ, रशिया, चाइना, यूरोप, ट्रॉपिस इज लाइक फेमस एवरीवेयर नाउ। एंड सारे लोग कह रहे हैं ट्रॉपिस प्रोसीजर। तो इन्वेंशंस जो हैं अब हमारे नाम पे, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री कि हमारे नाम पे 37 इनोवेशंस हैं। Wow. हमने नया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है। नहीं तो एनाटॉमी तो 400-500 साल से हो रही है, उसमें कुछ नया डिस्कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके फेशिया हमारे नाम पे हैं, गर्ग फेशिया, एंड 7 इन्वेंशंस हमारे नाम पे हैं। Wonderful. So वो ऑलरेडी जो फॉरेन कंट्रीज हैं या इंडिया में, वो प्रोसीजर्स ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में पढ़ाए जा रहे हैं। यस, Wonderful. 7 जैसे गर्ग क्लासिफिकेशन, गर्ग स्कोरिंग मेथड, ये सारे गर्ग मेथड्स के स्कोरिंग, बारे गर्ग में। इनकॉन्टिनेंस कोर्स, गर्ग प्रोटोकॉल, गर्ग फिनोमेना, गर्ग फेशिया। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो हमारे नाम पे पब्लिश होके, मतलब बहुत कम सर्जन्स हैं या डॉक्टर्स हैं हिस्ट्री में पिछले 1000 इयर्स में जिनके नाम पे इतने प्रोसीजर्स या फिनोमेना या वो रखे गए हैं। और ये सारे मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने नहीं रखे, जो टॉप इंटरनेशनल यूएस, यूरोप के जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश हुए हैं मेरे नाम से। आई आल्सो वांट टू नो कि कितनी बार सर्जरीज, फेल्ड सर्जरीज के बाद भी आपके पास फॉरेन क्लाइंट्स कह लो या इंडियन पेशेंट्स आए कि 8 सर्जरीज, 10, व्हाट इज द काउंट ऑफ फेल्ड सर्जरीज आफ्टर योर सक्सेसफुल सर्जरी? हमारे पेशेंट जो हैं 95 to 97% पेशेंट्स फर्स्ट वो में ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, ओके। एंड अभी आप मिले थे उस दिन, यूएस से पेशेंट आया हुआ था, उसने yeah. 7 सर्जरीज कराई हुई थी, उसका यहाँ रास्ता बना दिया, which is so like unfortunate. तो but God has been kind, and हमारे पेशेंट्स हैं इनको हम दूसरी बार करना पड़ता है कई बार, लेकिन स्टिल हमारा सक्सेस रेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए सारे दुनिया से पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, यूएस से आ रहे हैं। यूएस के पेशेंट थोड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक होता है, वो आते हैं कहते हैं सर हम आपके पास आए, स्टैनफोर्ड से एक लेडी आई, वो 15 सर्जरी करा के आई थी स्टैनफोर्ड से। उसके बाद अब वो हमने किया, वो पहली बार में ठीक हो गई। वो हर साल जनवरी में ग्रीटिंग्स भेजती है, थैंक यू डॉक्टर, दिस माय एनिवर्सरी, I was operated and I always remember you. You give me my life back. तो ऐसे बहुत से मल्टीनेशनल हैं अमेरिका में, मिडिल ईस्ट की रॉयल फैमिलीज के लोग हैं, किंग्स के रिलेटिव्स हैं, who have come all the way to us and got treated and God has been kind. ये सब ठीक हुए। तो डॉक्टर साहब कैसा कनेक्शन बन जाता है पेशेंट का? आर दे लाइक फैमिली टू यू? आपके फैंस बन जाते हैं? बिकॉज आई पर्सनली मेट डॉक्टर पंकज पेशेंट्स एज वेल, एंड मुझे लगता है बिल्कुल फैमिली की तरह। आपकी लिखी हुई बुक्स भी मैंने उनके पास देखी हैं, आई इवन स्टेड क्लोजली विद देम बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द इंटरव्यू। तो कैसे आप कनेक्शन बनाते हैं पेशेंट्स के साथ? Actually, this is very important and need of the hour. It's not a rocket science. I think transparency,
इज वन ऑफ द दूसरा कंसर्न। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा ट्रिपल सी कि अगर डॉक्टर में 3 चीजें हैं, कंसर्न, कॉम्पिटेंस एंड क्लैरिटी। अब जो है पेशेंट से, मतलब एक मैंने ना बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि यू माइट बी आइंस्टाइन बट ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर पर्सन इंटेलेक्ट। आप जो मर्जी हो पर सामने वाले को बेवकूफ मत समझो। तो मेरा ये शुरू से मोटिव रहा है कि मैं पेशेंट्स को बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। एंड जब आप क्लियर हो हार्ट पे, आपके मन में कुछ नहीं है, आप एंड आपने हमारा सेंटर देखा है, हमने कहीं भी एक पोस्टर लगाया वी केयर, वी फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं। पेशेंट आके बोलते हैं कि सर हम तो 10 सर्जरी करा के आए थे, हम तो चाहते थे हमारा फिस्टुला ठीक हो जाए, पर डॉक्टर गर्ग आप और आपकी टीम हमसे भी ज्यादा चाहती थी कि फिस्टुला ठीक हो जाए। करेक्ट। ये पेशेंट बोल रहे हैं, ये कन्वे कैसे होता है कि जब आपकी इंटेंशंस हैं, आप अगर ये दिल से नहीं चाह रहे तो सामने वाला पकड़ लेगा, ये तो वो कब तक लोगों को बुद्धू बनाओगे। क्योंकि आइडियली एक डॉक्टर का प्रोफेशन तो सर्जरी से बढ़ रहा है, लेकिन आप बीइंग अ सर्जन योरसेल्फ एंड अ स्पेशलिस्ट ये चाह रहे हो कि पेशेंट्स यहाँ से ठीक होके जाए, और राइट? कितने एंड दिस इज पेशेंट नो बिना सर्जरी ठीक हो जाए, बिना सर्जरी के ठीक हो जस्ट इमेजिन कि पेशेंट आया, सर सर्जरी कर दो, मैं तो बॉम्बे से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, कलकत्ता से आया हूँ, हम कहते हैं नहीं तू फिशर का पेशेंट है, तेरे को बिना सर्जरी के ठीक करेंगे। जब वो ठीक हो जाता है, जस्ट इमेजिन कि यार बोल सकते हैं आज की डेट में भी ऐसे लोग हैं कि हम तो पैसे लेके आए थे सर्जरी कराने के लिए एंड इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को कहा और हमें ठीक हो गया। और जो फिस्टुला के पेशेंट भी आते हैं, हम ऑपरेट भी करते हैं, वो ऐसा कनेक्शन बन जाता है 24/7। उनकी हमने ऐसा यूनिक फॉलोअप सिस्टम बनाया हुआ है, उनकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, 24/7 एंड सब आंसर होती हैं। तो फिर वो उनको लगता है यस ये डॉक्टर हैं, ये दिल से चाहते हैं, वो कन्वे हो जाता है। तो एंड वो पेशेंट सब समझते हैं, तो इसलिए क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Also, another very important question that is coming to mind, Dr. Pankaj, is that आप जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और आपको पता है कि हर पेशेंट की साइकोलॉजी भी डिफरेंट होती है, कोई पेशेंट Absolutely. सेम नहीं है, कई बार साइकोलॉजिकली समझाने से ही ट्रीटमेंट भी हो जाता है, दैट डज नॉट लीड टू सर्जरी। तो ऐसी क्या 3-4 टिप्स आप अपने पेशेंट को देते हैं कि वो सर्जरी तक ना जाए? क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल, खाना, ये चीजें तो है ही हैं, एवरीवन नोज, ये सब बातें हमने जर्नल्स में, रिसर्चेस में पढ़ी हैं, लेकिन आप एज अ एक्सपर्ट इन द फील्ड इस बारे में क्या विचार एक तो फाइबर हमने थाइलेम ये सब बोला, उससे बहुत काम किया, ओरिजिनल वर्क किया। अच्छा, द राइस हस्क गाइस जो नॉट इसब बोला, थाइलेम, ओके, दैट इज डिफरेंट। डिफरेंट, ओके। वो गुजरात से आता है, सिद्धपुर से, जो टेलीफोन ब्रांड आपने देखा होगा। तो उसमें हमने बहुत रिसर्च की कैसे लेना है, वो 3-4 चम्मच लेनी चाहिए और पानी ज्यादा पीना चाहिए, 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, मोबाइल नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये सारी 3-4 चीजें हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कि इस एरिया की प्रॉब्लम ना हो। और जब आपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात की, एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक यंग लड़की थी, उस 5 या 6 सर्जरी करा के आई थी। तो जब 5-6 सर्जरी करा के आई तो हमने सर्जरी की, वो ठीक हो गई। तो वो फिर जब ठीक हो गई तो ना अपने हाथ से केक बना के लेके आई। नॉर्मली मैं पता नहीं, पर उसने प्यार से लेके आई थी। मैंने थैंक यू बेटा, रख लिया। उसने उसमें एक छोटा सा कार्ड दिया था और एक नोट लिख के डाला हुआ था। मैंने जब फटाफट ओपीडी में नोट खोल के पढ़ा, उसमें लिखा था डॉक्टर आई एम सो थैंकफुल टू यू, I had undergone so many surgeries and you made me all right in first go. But the best gesture was just before the anesthesia, you put a hand on my head and said, "Beta, कोई दिक्कत तो नहीं है?" That was simply like out of the world. मैंने पढ़ा, ओपीडी में रख दिया। जब मैं शाम को आया तो मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा यार, थोड़ा सा मतलब अपना थॉट प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ कि इसके 5 सर्जरी के बाद या 6 सर्जरी के बाद सर्जरी की, ये ठीक हो गई, उसके लिए थैंकफुल है। और उससे इट सीम वेरी क्लियर, उससे ज्यादा थैंकफुल किस लिए है कि ओटी में आपने सिर पे हाथ रख के पूछा, जेस्चर स्टेड विद हर, वो जेस्चर, यस। तो उसमें मैंने बहुत फिर अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया, महक से, कि यार क्या था। देन हमने काफी 2-4 दिन काफी इस पर डिस्कशन की। देन आई रियलाइज्ड क्यों यार, उसमें तो कुछ भी एक्सपर्टीज नहीं है सिर पे हाथ रख के पूछना, जबकि वो एक स्किल थी, वो एक स्किल थी जो। तो उसके बाद मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है, द मैजिक टच, कि वो एक जो पेशेंट का जेस्चर है ना, एक बॉन्ड है, एक इतना पायस बॉन्ड है। आप सिर पे हाथ रख के, उस समय पेशेंट आपके फेथ के लिए ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ है, उसने अपनी सारी कमान आपके हाथ में दे दी कि यू कैन डू एनीथिंग to the patient. Yes. Like look at the level of trust. They look at you like
a god, you know, at that point Absolutely. of time. And look at the level of trust. Trust they कि आपने अपनी सारी बॉडी सौंप दी, एंड उस समय वो कहते देन माय वाइफ नरेटेड इंसिडेंट, उसका कुछ गायनी का छोटा सा प्रोसीजर होना था, तो यहाँ पे उनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हमारी फ्रेंड ही थी, उन्होंने, डॉक्टर लवलीन है, तो उन्होंने कहती मेरा सर्जरी से पहले आके पूछा मैं ठीक हूँ ना, कहते उस समय बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं, लाइट पड़ रही है, सब कुछ है, वो जेस्चर की वैल्यू कहती देन शी एक्सप्लेन्ड इट टू मी, इतना अच्छा लगा यार, यहाँ कोई अपना है, यहाँ कोई Safe feel हो है, रहा है सेफ है, एंड देन दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। मैं करता तो पहले भी था ये एक्सरसाइज, लेकिन उसके बाद आई मेड इट अ प्रैक्टिस एंड आई इंश्योर इट्स डन, एंड कि 2 मिनट लगा के, एंड इट्स नॉट कि पेशेंट को हेल्प हो रही है, इट्स हेल्पिंग द सर्जन एज वेल। surgeon as well, right? तो बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आप बात करें छोटी छोटी बातें पेशेंट्स के लिए, सर्जन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आजकल वो बिजनेस बनता जा रहा है, तो पैसे कमाओ, दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो इम्पोर्टेंट कंपैशन है, कंसर्न है, कॉम्पिटेंस है, उस पे कॉम्प्रोमाइज मत पैसे करो। कमाओ पर इंसान भी कमाओ, सबसे इम्पोर्टेंट बहुत इंसान बढ़िया, कमाओ, well said. पैसे इज आई थिंक मनी इज अ कॉन्सिक्वेंस, जैसे वो It सीरीज is में आता है not- कि yes. चेज एक्सीलेंस एवरीथिंग फॉलो, फॉलोज, तो यहाँ पे आप लोगों की गुडविल कमाओ, बाकी सब कुछ आता सब है, कुछ आता है। सब कुछ आता है, एंड आई कैन वॉच फॉर इट। सो आप ये भी मानते हैं जब आप सर्जरी में होते हैं तो देयर इज सम डिवाइन पावर दैट इज गाइडिंग, लाइक यू सेड द मिडास टच, मैजिक टच? आई डोंट नो, एक पेशेंट ने मुझे एक सऊदी अरेबिया से आया, अभी 4 महीने पुरानी बात है, तो वो भी 5-6 सर्जरी करा के आया था, पता नहीं 8 करा के आया था। तो जब मैंने उसको ऑपरेट किया ना, तो ही सेड इट, डॉक्टर अब मैं ठीक हो गया। मैं कब, तो मैंने सर्जरी फिनिश किया, आई वोंट, इवन आई कैन नॉट से यू आर ऑल राइट, मैं 3 महीने बाद एमआरआई कराऊंगा, फिर पता लगेगा तुम ठीक हुए नहीं। कहता नहीं मैं ठीक हो गया। मैं कहा अच्छा, कहता आई सॉ डिवाइन पावर स्टैंडिंग बिहाइंड यू, एंड वो आपकी हेल्प कर रही है, तो आई एम श्योर आप मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा यार मेरे को नहीं दिखी, बट इट वाज, मतलब आई डेफिनेटली थिंक, मतलब बिलीव कि अगर आपकी इंटेंशन अच्छी हैं, आप पेशेंट का भला चाहते हो, तो गॉड हेल्प्स। करेक्ट, इंटेंशन अच्छी हो, आप ठीक गाइड कर रहे हो, आपकी हम्म। मंशा अच्छी है, हमारे पास पुअर पेशेंट भी आते हैं, उनका भी हम करते हैं, तो गॉड हेल्प्स डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर पंकज, जैसे हम देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर इंडिया में भी जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बहुत फंडिंग मिलता है फॉर रिसर्च। आपका फंडिंग बजट क्या है, और अगर फंडिंग है तो कहाँ से फंडिंग मिलता है या मिलता ही नहीं है? दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड टू आस्क यू। वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन श्रेया। फंड हमारे पास जीरो फंडिंग है, ओह फैंटास्टिक। एंड बाय गॉड्स ग्रेस भी रिसर्च कर पा रहे हैं, एंड यू वोंट बिलीव आज तक मैंने रिसर्च पे एक पैसा खर्च नहीं किया। जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल होते हैं जब $3,000 लगते हैं, मैंने वहां भी उन्हीं में पब्लिश करता हूँ जो मेरे को एज अ इन्विटेशन फ्री छाप पब्लिश करते हैं। तो उस वजह से हमें कंस्ट्रेंट्स भी काफी होते हैं, जैसे जर्नल को एक्सेस हर पेपर $100 का मिलता है, तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, लेकिन रिसर्च में हमारा फंडिंग जीरो है। इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का फंडिंग हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में है, एंड हमारा रिसर्च बजट जीरो है। हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल मिनिमल हैं। वन डिपार्टमेंट होता है पूरा, प्रोफेसर हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं, एसिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, पूरी 30-40 की टीम है, वो मिलके पेपर लिखती हैं। यहाँ मैं अकेला हूँ, एंड फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस हमारी रिसर्च भारी पड़ती है, मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च वर्ल्ड फेमस। So you are a one man army when it comes to research. Well, I don't know, but God has been kind. मैं तो इतना ही मानता हूँ कि फोकस ठीक रहता है, माइंड पावर को अराउज कर सकते हैं आप, तो देन एक आदमी भी कई लोगों का काम कर सकता है। तो डॉक्टर साहब आप ये भी मानते हैं कि माइंड मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है? डेफिनेटली, Yeah. इम्पोर्टेंट वही इम्पोर्टेंट चीज है, वही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड आई बिलीव दैट एनीबडी कैन डू इट। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कभी भी कि मैं कोई अलग से काम कर रहा हूँ या मैं एक्सेप्शनल हूँ। मैं रशिया में इतने कंट्रीज में लेक्चर लेता हूँ, मैं सबको ये बोलता हूँ कि इफ आई कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट, एंड इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ पैशन, द फोकस एंड अराउजिंग योर माइंड पावर। एब्सोल्युटली। मैंने आपकी बुक में पढ़ा था अबाउट 3 regrets that you've had, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Well, 3 regrets. I was going to Boston, and Boston जाते जाते प्लेन ऑलमोस्ट क्रैश होने लगा। तो जब प्लेन क्रैश होने लगा तो मेरे को ऑलमोस्ट ये लगा कि अब मैं मर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई। मतलब पहली बार देखा था कि प्लेन इतना हिला कि प्लेट्स गिर गई, वो जो
सर्विंग ट्रॉली थी एंड मोबाइल से गिर गए एंड आई वाज थॉट कि पंकज गर्ग अब तो चलो हो गया काम खत्म. दिस वाज 2015 Okay. and I was going to Boston from Dubai and I was invited to give a presentation of distinction in American Society of Collateral Okay. Services. तो फिर क्या हुआ जब वहां पे 1 मिनट रहा वो सिर्फ 1 मिनट में स्टेबलाइज हो गया. पर वो जो 1 मिनट था दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. उसमें मुझे एकदम ऐसा आ गया कि पंकज गर्ग अब तो हो गए खत्म, इट्स ऑल ओवर, तो व्हाट नाउ. तो उस समय ना ऐसा होता है कि आई डोंट नो कितने लोगों के साथ हुआ है ये कि सब कुछ साफ हो जाता है कि अब तो मर रहे हैं, सिर्फ जो अंदर की डीप डिजायर्स है वो सामने आती है. तो मुझे 3 ही रिग्रेट्स आए कि पहला मेडिटेशन कम किया, दूसरा रिसर्च मैं और कर सकता था यार, कैपेबिलिटी थी मैंने कम किया है, और तीसरा मैं दुनिया देखने का मुझे इतना शौक था मैं कम देखी है. ठीक है. एंड सरप्राइजिंगली ये तीनों काम मैं बहुत कर रहा था. ओके. मतलब मेरे उस समय 5 इन्वेंशंस हो चुकी थी, अराउंड 35 रिसर्च पेपर थे जो कि डिसेंट था काफी. मैं हाफ एन आवर सुबह शाम मेडिटेशन कर रहा था, और तब भी मैं घूमने ही जा रहा था. इवन ब्रदर के पास वक्त हम अलास्का घूमने जा रहे थे, सारी फैमिली डायरेक्ट जा रही थी, मैं बॉस्टन होकर जा रहा था. तो तब भी बहुत घूमता था. लेकिन मैंने एक बात सोच ली, अगर ये 3 रिग्रेट मेरे सबसे, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिग्रेट है जो अब भी मुझे आए, तो हिडन वो है. ये मेरे बुक में ये फॉर्मूला भी लिखा है कि ये फॉर्मूला है कि आपको अंदर की डीप हिडन डिजायर निकालने का. तो मैंने एक चीज डिसाइड कर ली, मैं कहा अब मैं जब भी मरूंगा ना, जो मर्जी रिग्रेट है ये 3 नहीं आने दूंगा. तो आपने कैसे उन रिग्रेट्स को तो मैंने अपना अभी फोकस बना लिया. मैं, लोग मेरे से पूछते हैं तू सोशलाइज नहीं करता, कुछ नहीं. मैंने कहा मुझे पता है मेरा फोकस कहाँ है. तो मेरे पास जो टाइम होता है मैं रादर अपना सारा टाइम निकाल के इन 3 में लगाता हूँ. वंडरफुल. मेडिटेशन मैंने डबल कर दिया, रिसर्च अब ज्यादा कर दी, घूमना ज्यादा कर दिया. मैं हर महीने वेकेशन लेता हूँ, मेरे पे लेक्चर ले जाता हूँ, एक बहाना बन जाता है एकेडमिक प्लस वो. मतलब पिछले 1.5-2 साल से जैसे हो रहा है, एवरी मंथ आई एम गोइंग ऑन वेकेशन अब्रॉड या इंडिया में. रिसर्च इतनी ज्यादा होगी तो उसका रिजल्ट होगा कि अब वो विद इन 10 इयर्स 5 से 37 हो गई इन्वेंशंस, पेपर 6 टाइम्स हो गए, एंड मेडिटेशन टाइम मैंने बढ़ा दिया. तो मेडिटेशन टाइम बढ़ाने से और ज्यादा हेल्प हो जाती है, बिकॉज ये तो मैं फील करता हूँ कि मेडिटेशन अगर आप ढंग से करो तो आपकी माइंड की फैकल्टीज इतनी बढ़ जाती हैं कि आपने अगर 2 घंटे मेडिटेशन की, आपने जो मान लीजिए 4 घंटे का काम था, 2 घंटे मेडिटेशन की तो आप 4 घंटे काम 1 घंटे में कर लेंगे, 1 घंटा फ्री बच जाएगा. बिकॉज हाउ यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स वो अपने मेडिटेशन से मेडिटेशन हो जाते हैं. आपको नहीं करने, आप करना चाहो तब भी नहीं कर सकते. क्योंकि आज के दुनिया में ना यही मेजर आई थिंक इशू है. माय ऑडियंस विल एग्री विद दिस दैट विचार बहुत आते हैं, इतने विचार आते हैं कि इंसान कहता है मैं किस विचार को अटेंशन दूं, छोड़ूं या काम करूं. सोचने से विचार कंट्रोल नहीं होते. राइट. हर्ट से भी नहीं हो सकते, पावर से भी नहीं हो सकते, इंटेलेक्ट से भी नहीं हो सकते, एजुकेशन से भी नहीं हो सकते, फ्रेंड्स रिलेटिव भी नहीं कर सकते. द ओनली वे टू कंट्रोल थॉट्स इज मेडिटेशन. तो इसलिए मेडिटेशन करने से सब फोकस हो जाता है. एंड इसलिए आज की जनरेशन को, यंगर जनरेशन को तो मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिविटी, खाना पीना में जो हमारा इतना पेस्टिसाइड्स हैं या जंक फूड है, उससे भी थॉट्स में फर्क पड़ता है. जैसे खाए अन्न वैसा होए मन. तो इसलिए इतनी नेगेटिविटी, इतना सब कुछ के बाद तो मेडिटेशन हैज बिकम डायर नेसेसिटी फॉर एवरीवन. इसलिए मैंने वो लाइन लिखी है कि मैं हर जगह, मेरा लेक्चर भी अभी मेरा रशिया में भी यही था और अभी यहाँ पे भी, एनीथिंग डन विद पैशन बिकम्स एन आर्ट. तो पैशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पैशन जगाने के लिए उसमें मैंने मेथड बताया कि मेडिटेशन करना और अपनी हिडन डिजायर्स को पता करना क्या है, हॉबी को फॉलो करना. एंड इसमें बड़े इंपॉर्टेंट आर्ट. व्हाट इज आर्ट? लोग पूछते हैं. इट्स नॉट एनी पेंटिंग इज आर्ट, स्कल्पचर इज आर्ट, ऐसा नहीं है. आई डिफाइन आर्ट इज समथिंग, कोई भी काम आदमी कुछ भी कर रहा है, कोई काम अच्छा है बुरा नहीं है, सब काम अच्छे हैं, पर वो काम इस खूबसूरती से किया जाए कि देखने वाले के मुंह से निकले वाओ, वो आर्ट है. ये झाड़ू मार रहा है कोई, पर झाड़ू इतना बढ़िया मारता है कि ऐसा साफ करता है, कहते यार ऐसा हमने कभी देखा नहीं, ऐसा फर्स्ट साफ. तो कि ऐसा पैशन है कि आप जो भी काम करो, चाहे आप कोई भी बनाई हो पर टॉप के नहीं हो ना. जैसे मेरे पास अक्सर जब आते हैं, सर क्या करें, कैसे करें, गाइड दो. मैं कहता तुम नाखून काटना ढंग से सीख लो,
और इतने एक्सपर्ट हो कि प्राइम मिनिस्टर को भी नाखून कटवाना अगर इनग्रोइंग टू नेल हो गया तो आपके पास है. That is the level you should aspire for. And that is the focus, that is the passion you need to Yes. become what Dr. Absolutely. Pankaj stands for. नहीं तो आप अपने बारे में क्या प्रिंसिपल्स के लिए डॉक्टर पंकज क्या है? अगर मैं पूछूं कि व्हाट डज डॉक्टर पंकज स्टैंड फॉर, आपके प्रिंसिपल्स क्या है लाइफ? Well, my principles are that number one, whatever you do has to be done passionately, and number two, never try to fool anyone. ये सेकंड जो बता रहा हूँ मैं इतना हेल्पफुल है ना, मैंने करता तो मैं पहले से भी नहीं था, लेकिन 2012 के बाद तो मैंने ये ऐसे प्रिंसिपल बना लिया. बच्चों को बोलता हूँ चाहे रिक्शा वाला है उसको बुद्धू नहीं बना सकते आप. वो कहेगा साहब वहां जाने के 10 रुपए, आपके 5 रुपए हैं, ठीक है साहब, पता उसको भी है, बेचारे ने बोला नहीं गरीब आदमी ने. तो नेवर, इंडिया में ज्यादा है, एवरीवन ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट. यस, आप मत बनो, मतलब लोगों को पता लग जाएगा. ऑलवेज बी स्ट्रेट, नेवर ट्राई टू फूल एनीवन. आप लाइफ में सिंपल भी हो ना, आप दिल के साफ हो, तब भी आपका काम हो जाता है. इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी क्राफ्टी एंड कनिंग ऑल द टाइम, राइट? आई डोंट नो, लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट है. लेकिन मुझे लगता है कि पैशनेट होने के साथ साथ बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी क्लियर. एंड तीसरा एक मैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं सबको बोलता हूँ कि once you have started to become professional, the sooner you should know when to draw a line. Yes. Draw a line का मतलब ये नहीं कि I mean financially. Draw a line का मतलब ये नहीं कि अपने पैसे कमाने बंद कर देने हैं. Draw a line का मतलब ये है कि कि आज के बाद मेरे को ये पैसा sufficient है, अब मैं और पैसा नहीं मुझे चाहिए, मेरे decisions पैसे से influence नहीं होंगे. Absolutely. That is very important. मेरे पास one of the दुबई के रिवाल फैमिली का है, वो कहते हैं डॉक्टर कहाँ बैठे हो, यू शिफ्ट टू दुबई, ये लो ब्लैंक चेक. क्या किस लिए? कहते हैं आप दुबई चलो, ये यहाँ क्या इंडिया पंचकुला बैठे हो, नुक्कड़ में कोई आता नहीं, वहाँ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. नाम मिस्टर मोहम्मद था, मैं कहा मिस्टर मोहम्मद ऐसा है कि आई ईट 3 breads in a day. I have 30 with me which I can't eat. You have 30,000. You're offering more breads which I don't need. Do you have anything else to offer? My God. हंस लग गया, कहता no. He would have no answer. मैं पैसा उसमें मैं लाइन बना चुका था. मैं मेरे पास जितना है मैं वही नहीं खर्च कर सकता, और पैसे क्या. Secondly, मैं did my MBBS MS from AIIMS Delhi, which is Harvard of India. Yes. My government of India spent lakhs of rupees per year, and I used to pay fees of 120 rupees per year. मैं कहा आज मेरे पास आधा ग्राम स्किल आई है because of Indian taxpayers money. और आज मेरे पास स्किल आई है, मैं वो छोड़ के चला जाऊं और अपने इनकम के पीछे 3 जीरो लगाने के लिए, जो मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट दूर से बहुत ज्यादा है. और मैं कहा यहाँ मैं गरीब पेशेंट का फ्री कर सकता हूँ, वहां मैं कैसे करूंगा? तुम तो आ सकते हो दुबई से, हम मेरे लोग कैसे आएंगे? उसने बोला कहता नहीं आई सैल्यूट यू डॉक्टर गर्ग. मैं कहा तुम पैसे ही ध्वंस का जगा रहे हो, पैसा एक लेवल का, मैं करूंगा क्या? यहाँ मैं बैठा हूँ अपने देश में बैठा हूँ, अपने देश वालों को तो कम से कम मैं कुछ कर सकता हूँ. अगर आधा ग्राम स्किल आ गई है, आई कैन गिव इट बैक टू द कंट्री, आई मूव आउट. ये तो बिल्कुल भी डजंट मेक सेंस एट ऑल. So guys, doctors are also real warriors of our country. As you know, इतना brain drain इंडिया में रहा है और अभी भी है. People are going out, Indian talent is going out of India and you know earning millions. But घर एक मिट्टी की खुशबू मिस करते हैं. So I salute doctors like you and I salute you Dr. Garg only for the thing that you're passionate and आप वो passion starts from home. You know, और आप वो पैशन अपने घर में लेके आ रहे हैं. यू आर मेकिंग होम फॉर मिलियंस ऑफ पेशेंट्स अराउंड द वर्ल्ड. पूरा वर्ल्ड एपिसेंटर आप यहाँ बना रहे हो, पंचकुला जैसे सिटी में, जहाँ इट्स नॉट मेडिकल टूरिज्म, वर्ल्ड सर्जन्स आर कमिंग. इंडिया का नाम हर जगह जा रहा है. हर जगह जाके देयर गवर्नमेंट्स का हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है. तो मैं एक अक्सर बात बोलता हूँ कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम तो अकेले हैं, हम क्या करेंगे. मेरी सबसे अपील है कि आप माइंड पावर को बढ़ाओ, आप अकेले नहीं हो. अकेले कहते हैं वो कहावत है अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता. आई थिंक अकेला चना बाहर फोड़ सकता है. इट्स द ओनली क्वेश्चन इज कि आप अपनी माइंड पावर को बढ़ाओ. यू थिंक, यू अपना फोकस ठीक रखो, पैशन रखो, हार्ड वर्क करो. बिकॉज मेरा एक और कोट है, उस कोट का, एनीथिंग ऑफ वैल्यू डजंट कम इजीली, एनीथिंग दैट कम्स इजीली इज नॉट अ वैल्यू. Absolutely.